मध्य प्रदेश की जनता ने विधानसभा चुनाव में ये साफ कर दिया है कि अब यहां दो दलों की राजनीति ही कायम रहने वाली है। उत्तर प्रदेश की सीमावर्ती सीटों पर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का जो असर था उसे भी जनता ने अब खत्म कर दिया है। उत्तर प्रदेश की ये दोनों पार्टियां एक सीट को तरस गईं। इतना ही नहीं, नई राजनीति की बात करने वाली अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी भी खाता नहीं खोल सकी। मध्य प्रदेश की 230 सीटों वाली विधानसभा में भाजपा ने 163 सीटों पर जीत हासिल की है। पूरे राज्य में भाजपा ने 48.55% वोट हासिल किए हैं, जो 2018 के 41.02% के मुकाबले 7.53% ज्यादा हैं। इससे भाजपा की सीटों में जबरदस्त उछाल आया है और अब वह आसानी से सरकार बनाने की स्थिति में है। दूसरी ओर कांग्रेस के वोट प्रतिशत की बात करें तो उसमें 0.49% की मामूली गिरावट आई है। भाजपा को मिले अधिक वोटों और इस आंशिक गिरावट की ही वजह से कांग्रेस की सीटें घटकर 66 रह गई हैं। सबसे आश्चर्यजनक स्थिति उत्तर प्रदेश की प्रमुख पार्टियों समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की रही है। सीमावर्ती इलाकों में पिछले 2 दशक से उपस्थिति दर्ज करा रही ये दोनों पार्टियां इस बार खाता भी नहीं खोल सकीं। लोकसभा चुनाव में जिस तरह 2019 और 2014 और इससे भी पहले सीधा मुकाबला भाजपा और कांग्रेस में था, उसी तरह विधानसभा चुनाव के नतीजों में भी अब सामने आया है। खास बात यह है कि पिछले चुनाव में 2 सीटें जीतने वाली बसपा 4 सीटों पर दूसरे स्थान पर रही। कुछ हद तक उसने अपनी मौजूदगी का एहसास जरूर कराया है। समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी तो उस स्थिति में भी नहीं पहुंच सकी है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और आपके 2 मुख्यमंत्रियों भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल ने विंध्य में जगह बनाने की भरसक कोशिश की थी। कई रोड शो भी किए, लेकिन वह ना तो वोट प्रतिशत बढ़ा सके और ना ही उमड़ी भीड़ को सीटों में तब्दील कर सके। मध्य प्रदेश में भाजपा को कुल 48.55% यानी 2 करोड़ 11 लाख वोट मिले। वहीं कांग्रेस को 40.40% यानी 1 करोड़ 75 लाख वोट मिले हैं। पिछले चुनावों के मुकाबले कांग्रेस को मिले वोट बढ़े ही हैं, कम नहीं हुए हैं। प्रतिशत जरूर घट गया है। इससे पहले 1977 की जनता लहर में जनसंघ को 47.28% वोट मिले थे। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सहानुभूति लहर में कांग्रेस को 48.87% वोट मध्य प्रदेश में मिले थे। रतलाम के सैलाना में भारतीय आदिवासी पार्टी के कमलेश्वर डोडियार चुनाव जीत कर आए हैं। 2018 में वह निर्दलीय चुनाव लड़े थे। इस बार उन्होंने भारतीय आदिवासी पार्टी के बैनर को थामकर चुनाव मैदान में उतरे और जीत हासिल की। उनके अलावा ना तो कोई निर्दलीय चुनाव जीता और ना ही किसी छोटी पार्टी को एक भी सीट नसीब हुई है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर जब कांग्रेस का वोट प्रतिशत 2018 के मुकाबले बहुत मामूली घटा, तो आखिर बीजेपी को इतनी ज्यादा सीटें कैसे मिल गईं? तो जवाब यही है कि छोटे दलों को जनता ने नकार दिया है। उनको हर चुनाव में मिलने वाला वोट ज्यादातर बीजेपी को ट्रांसफर हो गया है, जिसके चलते प्रदेश में बीजेपी ने 163 सीटों पर जीत हासिल की है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।